नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर में धोखाधड़ी का जो मामला है लगातार सामने आ रहा है। ऐसे ही एक मामला सूरत शहर के क्राइम ब्रांच के इको सेल में देखा गया, जहां पर एक शिकायतकर्ता ने एक शिकायत जो है सूरत के क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई थी। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको बताते हैं। दरअसल सूरत के महानगर पालिका संचालित सिमिमेर अस्पताल के एक निजी डॉक्टर और उसकी पत्नी के पास 5 करोड़ 24 लाख रुपए सनशाइन एम्बुलेंस सर्विस चलाने के नाम पर 3 लोगों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। दरअसल सनशाइन एम्बुलेंस एक सर्विस कंपनी थी और उसी कंपनी को चलाने के लिए 50% जो है बेनिफिट देने के लिए डॉक्टर और उसकी पत्नी और अन्य 12 डॉक्टरों को अपने जाल में फंसाया और उनके पास से 5 करोड़ 24 लाख रुपए, जिसमें कैश और बैंक में ट्रांसफर दोनों करवा लिए गए थे। दरअसल इस पूरी बात की पुष्टि तब हुई जब इन्होंने एक मुंबई की बड़ी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डील किया था और उसी डील के आधार पर इन डॉक्टरों के पास से 5 करोड़ 24 लाख रुपए ले लिए थे। 50% का लालच देकर डॉक्टर भी कहीं ना कहीं लालच में आया और पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। कौन है ये 3 शख्स जिन्होंने पूरी चाल चली और इस चाल के अंदर जो है खुद फंस गए ये तीनों और पहुंच गए सलाखों के पीछे। दरअसल क्राइम ब्रांच की इको सेल ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट किया और इस जब पता चला कि इसमें 3 लोग शामिल है तो फौरन जो है इको सेल ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार है। कब तक तीसरे आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बात साफ है, यदि आप ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अगर आप पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये तीनों शख्स कौन हैं। ये तीनों जो आरोपी हैं उनके नाम हैं हार्दिक रमेश पटवा, हेमंत ताहाभाई परमार और मयूर वाल्मीकि। ये तीनों आरोपी जो है सूरत शहर के सिमिमेर अस्पताल में संचालित वहीं पर ये रहते थे और डॉक्टरों को जाल में फंसाया कि उन्होंने सनशाइन जो एम्बुलेंस सर्विस है उसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर 50% का जो लालच दिया था, उसी को लेकर जो है ये पूरा बड़ा खेल खेला और इस खेल में खुद ये तीनों फंस गए। अब पुलिस जो है 2 को गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरे आरोपी को कब तक गिरफ्तार करेगी और क्या कुछ इन पर एक्शन होगा, कब तक चार्जशीट कर सलाखों के पीछे इन तीनों को भेजेगी, ये सबसे बड़ी महत्व बात है। इको सेल की बड़ी कार्रवाई देखते हुए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इन्वेस्टिगेट पुलिस करती है। ये सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट। डीसीबी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन रजिस्टर हुई है। उसमें डॉक्टर कपिल कुमार अरविंद भाई शाहना ने एक कंप्लेन रजिस्टर की है। उसके अंदर उनको जो एम्बुलेंस का जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कर दो 50% प्रॉफिट होगा और 2 साल में वो पैसे रिटर्न दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ 3 आरोपी है, एक हार्दिक रमेश पटवा, हेमंत डाया परमार, मयूर वाल्मीकि गोस्वामी। ये तीनों ने मिल के ये जो फरियाद है कपिल भाई अरविंद भाई शाहन के पास से रुपये ले, उसके अलावा दूसरे 12 जो डॉक्टर है जो मेडिकल के क्षेत्र के साथ वो जुड़े हुए हैं उनके पास से रुपये लिए और रुपये रिटर्न नहीं दिए और एक गलत डॉक्यूमेंट बना के दिया कि हमारा JSW स्टील लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके साथ उसके पास से हमें एम्बुलेंस लेनी है तो आप रुपया दीजिए, हम तुमको 50% बेनिफिट देंगे। जो बेनिफिट नहीं देंगे तो 2 साल के अंदर जो रकम है वो वापस कर देंगे। उस बेच पे उन्होंने रुपए नहीं दिए तो फिर यहाँ पे आके डॉक्टर ने कंप्लेंट की तो गुना रजिस्टर हुआ है। उसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। टोटल सर कितनी अमाउंट है? टोटल 5 करोड़ 24 लाख। किस तरह का ट्रांजैक्शन इसमें किया गया था सर? उसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शन।